आमीन। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। आइए हम भजन संहिता 24 के साथ इस सभा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ अपना दाहिना हाथ उठाएंगे और भजन संहिता 24 के साथ हम सभा की शुरुआत करेंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को किसी व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों, तुम भी ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों, तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। चर्च बोले आमीन। भजन संहिता 145। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी से पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य के महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे, कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करे। तेरा राज्य युग युग का है और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोल करके सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। चर्च बोले आमीन। आइए प्रेज द किंग ऑफ ग्लोरी गाएंगे हम। Praise the King of Glory. He is God alone. Praise Him for the wonders His two words had shown.
For his promised presence on the pilgrim way, for the flaming pillar and the cloud by day. Praise him, shining angels, strike your harps of gold. All his hosts adore him who his face behold. Through his great dominion, while the ages roll, all his work shall praise him. All his work shall praise him. All his work shall praise him. Bless the Lord, my soul. Praise him for redemption, free to every soul. Praise him for the fountain that can make us whole. For his gifts of kindness and his loving care, for the blessed assurance that he answers prayer. Praise him, shining angels, strike your harps of gold. All his hosts adore him who his face behold. Through his great dominion, while the ages roll, all his work shall praise him. All his work shall praise him. All his work shall praise him. Bless the Lord, my soul. Praise him for the trials, Santa's cords of love, binding us more closely to the things above. For the faith that conquers, hope that not can dim, for the land where loved ones gather unto him. Praise him, shining angels, strike your harps of gold. All his hosts adore him who his face behold. His great dominion, while the ages roll, all his work shall praise him. All his work shall praise him. All his work shall praise him. Bless the Lord, my soul. Amen. Hallelujah. प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. आइए हम आराधना में चलते हैं, प्रभु की महिमा में. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान. बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा.
भंवर के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान भंवर के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। भंवर के बीच में तू कहता है उठ जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरी शिफा भंवर के बीच में। भंवर के बीच में, भंवर के बीच में, भंवर के बीच में। आमेन, हालेलुया, आमीन, आमेन, हालेलुया। आइए हम आराधना का दूसरा गीत गाते हैं। बोलो जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून
बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, हिंद में तेरा नाम रहे, इंडिया में तेरा नाम रहे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। Amen, hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद। Thank you मासूम यहोवा, धन्यवाद। Thank you एडोनाई, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Amen. Thank you जी। आइए हम एक और गाना गाते हैं आराधना का। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जंगली दरख्तों के दरमियान, एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान, एक सेब के पेड़ के समान, नजर आता है मसीह, सारे संतों के बीच में तू, नजर आता है मुझे आए मसीह, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं तेरी आए प्रभु अपने जीवन भर, इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस खास शारोन का, हाँ तू सोसन की वादियों का, तू ही है नरगिस खास शारोन का, हाँ तू सोसन की वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा, संतों में तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरी आए प्रभु अपने जीवन भर, इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान, तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी आए
सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट की लहरों में गए, डूबो दुख के सागर में, घबराहट की लहरों में गए, डूबो दुख के सागर में। अपने सोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, अपने सोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी आए मसीह, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार का इनाम। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार का इनाम। हम करूं तेरी आए मसीह, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए हम अपने बीच में हालेलुया हालेलुया। अपने आत्मिक पिता पास्टर करतार जी का स्वागत करते हैं। आमेन। आमेन हालेलुया। धन्यवाद आप लोगों का और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टुडे। आज हमारा देश जो है अपनी 75th जो वर्षगांठ को सेलिब्रेट कर रहा है। हम भी उनके साथ हैं। हालेलुया। और हमारा देश है और हम भी कर रहे हैं। आमेन। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आज के इस सभा में, जो हमारे पूरे देश के अंदर जो है हमारे सारे देशवासी जो है आज 75वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट कर रहे हैं इस दिन को। प्रियो, बाइबल में लिखा है जिसे पुत्र आजाद करता है, जिसे पुत्र हालेलुया। उसको वहीं रख दो बात, माफ करना हमारे फोन में डिस्टर्बेंस होगी। जिसे पुत्र आजाद करता है वो सच में आजाद है। हालेलुया। जिसे पुत्र आजाद करता है वो सच में आजाद है और परमेश्वर ही हमें सच्ची आजादी देता है। तो हमारा देश का ये सौभाग्य है प्रियो, हमारे देशवासियों का ये सौभाग्य है कि हमारे देश का नाम जो है पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। आमेन। और हमारे देश के ऊपर जो हमारी फेवरेट रानी, डियरेस्ट रानी, रानी मिसिस एस्तर ने राज्य किया है और उनके जो अंकल थे मुर्दकई, उन्होंने हमारे देश के ऊपर भी जो है एक एज ए एडमिनिस्ट्रेटर्स रूल किया है। हम धन्यवाद करते हैं। एस्तर की किताब पुराने नियम की है, वहाँ पर हमारे देश का जिक्र हुआ है और परमेश्वर ने हमारे देश को वही नहीं रख छोड़ा, बल्कि परमेश्वर ने नए नियम के अंदर भी हमारे देश के ऊपर बड़ी दया की, करुणा की। जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए हैं तो आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का एक चेला, प्रिय चेला थोमा, अपोस्टल थॉमस, वे हमारे देश में आए हैं समुद्री रास्ते से होते हुए। जब कलीसिया के ऊपर आपने देखा अत्याचार शुरू हुआ था, तब जो थे वहाँ से मिशन डिवाइड हुए थे और जगह जगह
प्रभु के दास जो थे, अपोस्टल 12 प्रेरित जो थे, वो जगह जगह जाने लगे पवित्र आत्मा की अगुवाई से। और हमारे घर में हमारे देश के अंदर भी अपोस्टल थॉमस आए और उन्होंने सेवा शुरू की। वो सिर्फ आए ही नहीं, वो रहे हमारे देश में, और सिर्फ रहे ही नहीं, शहीद भी हुए हमारे देश के अंदर। हालेलुया। तो इससे पता चलता है कि प्रभु हमारे देश से कितना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने चेले को अपने बाद हमारे बीच में भेजा ताकि हमारे देशवासी उस सुसमाचार को सुने। प्रियो, आज भी उनकी जो ग्रेव है वो गोवा में, आप जाएं तो वहां पर आपको मिलने। हालेलुया। सो हमारा सौभाग्य है प्रियो कि इन 12 चेलों में से प्रभु के एक चेला का जो हमारी अगुवाई हुई है हमारे देशवासी। यही वजह है आज हमारे देश के अंदर जो सुसमाचार का जो कार्य है बड़ा है और बेदारी आई है अलग अलग जगहों के ऊपर। साउथ में देखना जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है सबसे ज्यादा है, और नॉर्थ ईस्ट में देखें वहां पर कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर हमारे जो प्रभु के लोग हैं वो उनकी कम्युनिटी ज्यादा है। हमारा मिजोरम जो है पूरा प्रियो क्रिश्चियन स्टेट है। ऐसे ही नागालैंड के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर और त्रिपुरा के अंदर जो कंट्री स्टेट्स है हमारे, वहाँ पर प्रभु का राज्य की स्ट्रेंथ जो है लोगों की ज़्यादा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे देश के ऊपर प्रभु की नज़र है। तो आइए हम दुआ करें प्रियो अपने देश के लोगों के लिए। जो पिछले साल जब सेलिब्रेशन बनाई जा रही थी तब कोविड जो था पूरे जोरों से इस देश के ऊपर लगा हुआ था और काफ़ी लोग हमारे बीच में से चले गए हैं। करीब कोई आंकड़े बताते हैं 4 लाख से भी ऊपर जो है लोग हैं अपने जीवन खो दिए उन्होंने महामारी में। हमें जिंदा रखा परमेश्वर ने, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ हमारे देशवासियों को भी जो हमारे साथ इस घड़ी जिंदा है, हम धन्यवाद करते हैं उन परिवारों के लिए और उनके जीवनों के लिए। खासकर हम उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमारे बॉर्डर के ऊपर, हमारे जो आर्मी के जो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, हम उनके लिए भी परमेश्वर का, उनके जीवनों के लिए, उनके परिवारों के लिए भी हम शांति मांगते हैं और धन्यवाद करते हैं उन्होंने इस देश के लिए जो अपना बलिदान दिया। धन्यवाद करते हैं हम उनके परिवारों के लिए जिन्होंने अपने नियर एंड डियर, अपने प्रियों को खोया हुआ है इस पिछले साल से लेके अब तक इस देश के अंदर। खासकर आप देख रहे हैं इन दिनों में लैंडस्लाइड से हिमाचल के अंदर, बाढ़ के द्वारा, आग के द्वारा और भी कई माध्यम से जो है अकाल पड़े हुए हैं जिसमें लोग अपने प्राण खो चुके हैं, अब चले गए। हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों के लिए भी कि परमेश्वर उन्हें सुख शांति दे, जल्दी सदमे से निकाले, जो नुकसान हुआ परमेश्वर से भरपाई के लिए उनकी मुट्ठी खोले और उनकी रक्षा करे। उन बच्चों के जो अनाथ हुए उनके ऊपर दया करे, जो इस कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए उनके ऊपर दया करे परमेश्वर। जो विधवाएं हैं परमेश्वर उनके ऊपर रहम करे मेरा परमेश्वर, और जो सिंगल हो गया परमेश्वर उनके ऊपर अपनी करुणा बनाए। और हमारे देश के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके ऊपर प्रभु दया करे। आज सिर्फ भाषण से नहीं बल्कि हमारे देश को जरूरत है प्रैक्टिकल लाइफ से कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो है हमारे देश के ऊपर, प्रधानमंत्री से लेके ग्राम पंचायत के प्रधान तक मेरे पिता परमेश्वर इन्हें बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे कि कैसे इस क्रूशियल टाइम है इस देश को प्रभु के वचन के अनुसार चलाना है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धर्मियों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु आपकी शांति इस देश की दीवारों के अंदर मांगते हैं, इस देश के बॉर्डर्स के अंदर मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ताकि मेरे प्रभु इस महीने के जो बच्चे प्रभु जी 5 महीने, साल के 5 महीने मेरे प्रभु, और मेरे पिता परमेश्वर अगले साल भी मेरे प्रभु, जब तक हमारे पास ये अगला इंडिपेंडेंस डे नहीं आता मेरे प्रभु, हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं कि हमारे देश में आपका राज्य बढ़े। शांति यहोवा देता है, शांति का राजकुमार और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं है। बाइबल में हमें इसके बारे में जिक्र किया गया, सिखाया कि सच्चाई जीवन मार्ग यीशु और कोई नहीं है। मेरे पिता, मेरे देशवासी, मेरे देश के एडमिनिस्ट्रेटर इन बातों को जाने ताकि मेरे प्रभु आपकी दया हमारे देश के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, आप अपना कार्य कर रहे हैं और अपने राज्य के लिए फसल को काट रहे हैं। मैं धन्यवाद करता, सारी महिमा आदर स्तुति आपकी मैं आपको देता यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। चर्च बोले मेरे साथ आमेन। अपने साथ बैठे पड़ोसी का स्वागत करें मेरे लिए और उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस दें, मेरी तरफ से बधाई दें 75वीं वर्षगांठ की, ताकि हालेलुया प्रभु ने अनुग्रह दिया तो हम अगले साल भी मिलेंगे। चलिए, मेरा जो आज का जो विषय है YouTube में आपको दिख रहा है, उसका जो टाइटल है हमारा द ड्रीम्स। मैं विनती करूंगा जो टीम लिंक के ऊपर है वो YouTube पे आ जाएं, आपका नेट कम लगेगा। और जो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी मैं देख रहा है बार बार जुड़ रहे हैं लोग कई,
तो प्रभु ने मना किया था इजरायलियों को कि सैटरडे के दिन जो है मन्ना ढूंढने मत जाना बाहर, लेकिन फिर भी वो चले गए मन्ना ढूंढने के लिए बाहर। तो मैं उनसे विनती करता हूँ जो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, वो यूट्यूब पर आ जाए। हमारा यूट्यूब चैनल व्हाट्सएप के अंदर हमने भेज दिया है, CFT चर्च इंडिया के नाम से है, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि हमारा नेटवर्क जो प्रॉपर आपको सुविधा दे। गॉड ब्लेस यू। मैं सपनों के बारे में आज आपको प्रभु के अनुग्रह से शिक्षा देना चाहता हूँ। आज हमारे जो कम्युनिटी के अंदर, जो समाज के अंदर, लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल होता है एक व्यक्ति की लाइफ में, वो होता है स्वप्नों से भी होता है। जब तक जागे होते हैं तब तक तो हम इन सब चीज़ों से बचे होते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं, कई 7 घंटे सोता है, कई 5 घंटे सोता है, कई 3-4 घंटे सोता है, कई 8 घंटे सोता है, कई 9 घंटे सोता है। तो उस दौरान जो टाइम है जो परमेश्वर क्या नाम व्यक्ति मनुष्य देता है अपने शरीर को रिलैक्स करने में, तो उसका आत्मा नहीं सोता है। तो देखा होगा आपने कि हर रात कोई ना कोई सपना देखता है, और उस सपने के अंदर कई दफ़ा उनको अच्छाई भी दिखती है, कई दफ़ा बुराई भी दिखती है। तो इस तरह से सुबह उठ करके अपने सपने का जो है, जो वर्णन जो है वो अपने लोगों से करता है, और जो कि हकीकत नहीं है उसके सामने। और इस तरह कई ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है सपनों को कौन से सपने एंटरटेन करने हैं, और किन किन सपनों के साथ चलना है, किन के साथ नहीं चलना है, किनको रखना किन को नहीं रखना। उन सपनों को भी जो है कई लोग जो है इधर उधर दूसरों से शेयर कर देते हैं, और इस तरह से डर उनके अंदर आता है, और वो उनके साथ वही घटना घटने लग जाती है। एक साइड रखो उसको। हालेलुया। यस, हाँ बस। तो ये ध्यान रहे चर्च इस बात का कि आपको कौन से सपने शेयर करने हैं, कौन से नहीं करने। आज आपको प्रभु का वचन आपको ज्ञान देगा, तो पूरी तैयारी के साथ बैठे। परमेश्वर की इच्छा है कि हर विश्वासी उसे करीबी से जाने। तो मैं जो सपनों के बारे में बात करूंगा, मैं यही बात करूंगा कि हमें परमेश्वर के स्वप्न देखने हैं, हमने स्वर्गीय स्वप्न देखने हैं। अब हम विश्वासी हैं तो हमारे पास ये चाबी आ गई है कि हम कैसे जो है स्वर्गीय सपनों को देख सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर से मुलाकातें कर सकते हैं स्वप्नों के द्वारा। और मैंने बात नहीं करूंगा किसी सपने के बारे में, सिर्फ मैं एक स्वर्गीय सपनों, क्योंकि हम परमेश्वर जो है सपनों के माध्यम से बात करते हैं। हालेलुया। कई विश्वासी बुरे सपने के कारण अपनी नींद को खराब कर देते हैं, और मैं समझता हूं कि विश्वासियों को बुरे सपने नहीं आने चाहिए, ये ध्यान रखना। तो जो विश्वासी बुरे सपनों के कारण अपनी नींद खराब कर रहे हैं, इसका कारण भी है, मैं बताऊंगा अगर टाइम मिला तो। लेकिन जहां तक प्रभु चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि विश्वासी बुरे सपने ना देखें। हालेलुया। तो इसका मतलब जो सपनों का कंट्रोल है वो एक विश्वासी के अंगीकार के ऊपर डिपेंड करता है कि एक विश्वासी पूरा दिन भर अपनी लाइफ को कैसे रखे हुआ है, वो उसके रात के सपने तय करता है कि वो कैसे सपने देखेगा और कैसे नहीं देखेगा। एम आई राइट? अगर आप समझ रहे हैं तो यस रिस्पॉन्ड मी। वेरी गुड, थैंक यू। तो ये आपके हाथ में कि कौन से सपने देखने कौन से नहीं देखने। प्रिय, जब दुष्टात्माएं सपनों में आकर लोगों की नींद हराम कर देती है, तो क्या स्वर्गदूत जो अच्छे हैं परमेश्वर के, क्या हमारे सपनों में नहीं आ सकते हैं? जब दुष्टात्माएं जो है सपनों में आकर के आए, जो व्यक्ति सोया हो उसको परेशान कर देती हैं। सोया और सुबह जब उठता, सपने के दौरान ही उठ जाता, तो पसीना पड़ा होता उसको हाँफ रहा होता, डर रहा होता है, भागा हुआ होता है, कभी इधर कूद रहा, कभी उधर, कभी एक्सीडेंट है, कभी कोई पीछे पड़ा, कोई मार रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, और बेवजह, हालांकि सोया बिस्तरे पर, तभी उसकी लाइफ को इतना बेचैन कर देते हैं दुष्ट आत्मा। तो क्या स्वर्गदूत जो परमेश्वर के अच्छे दूत हैं, जो हमारी सेवा टहल के लिए दिए गया, वो नहीं आ सकते हमारे सपनों में? आ सकते हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्मा अगर आ सकती हैं तो वो भी आ सकती है। कैसे आएंगे? आई विल टीच यू टुडे। हालेलुया। सो ये ध्यान रखना, हमारी चर्च के अंदर कई लोग हैं जो अच्छे सपने देखने लगे हैं, स्वर्गीय सपने देखने लगे हैं। दर्शन, ये सपने ही नहीं प्रिय, और भी बातें हैं बहुत सारी जो सपनों जैसी दिखती हैं, वो जिन्हें हम दर्शन कहते हैं, जिन्हें हम बेसुध होने वाला कहते हैं, प्रार्थना में बेसुध हो जाना, ये भी उन चीजों से जुड़ी चीजें, कैटेगरीज हैं। तो आप आज उसका ज्ञान पाएंगे। अपने सपनों में प्रभु के प्रकटीकरण के लिए तैयार रखें। पहली बात कि एक विश्वासी को रोज अपने सोने से पहले अपने स्वप्नों के लिए, जो स्वर्गीय सपने लेने हैं, उसके लिए मानसिक तैयारी रखनी है। बाइबल में लिखा है कि भविष्यवक्ता का आत्मा भविष्यवक्ता के हाथ में रहता है। भविष्यवक्ताओं का जो आत्मा है वो भविष्यवक्ताओं के वश में होता है। बोलिए मेरे साथ, भविष्यवक्ताओं का आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में होता है। सो मैं भविष्यवक्ता हूं, आप भविष्यवक्ता है। जो भी प्रभु का जन है, दास है, दासी, उसके ऊपर भविष्यवाणी का आत्मा रहता है। सो हमारे ऊपर स्पिरिट ऑफ प्रॉफिट है,
और जब से हमने नया जन्म पाया हम परमेश्वर के नबी हैं। हालेलुया। सो हमारा आत्मा जो है हमारे कंट्रोल में है, हमारा आत्मा हमारे वश में रहता है। सो जो आप चाहते हैं वो आपके साथ होता है। आपने देखा होगा जब आप जागे हुए होते हैं और आप कई बातें जो है इग्नोर कर देते हैं, जागे हुए होते हैं कि नहीं मैंने गलत नहीं बोलना है, मैंने गलत नहीं देखना है, मैंने गलत नहीं सुनना। तो जागे हुए हम इन चीजों को कंट्रोल करते हैं, अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपने मुंह को कंट्रोल करते हैं, काबू करते हैं ना। हालेलुया। तो ये क्या है, हमारे हाथ में है इनको कंट्रोल करना। हमारे हाथ में कान, आंख और मुंह और दिमाग और अपने कदमों को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है, दिया परमेश्वर। लिखा जो आत्मा के चलाए चलते वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री। तो ऐसे ही जब हम रात को सोने से पहले हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरा प्राण और मेरा आत्मा, जैसे पूरा दिन भर जागा हुआ था आपके संगति में रहा, रात को जब मैं मेरा शरीर आराम करे तो मेरा प्राण और आत्मा आपके दूतों के साथ संगति करे। ये मैं वाचा बांधता हूं, ये मैं चाहता हूं, ये मैं सील करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम। तब प्रियो देखना आपने जो परमेश्वर से कह दिया, स्वर्गदूतों के लिए रास्ता खोल दिया, प्रभु के लिए मार्ग खोल दिया। हालेलुया। तो इस तरह से आप रोज जो है प्रभु के सपने देख सकते हैं, रोज आप परमेश्वर से जो है सपनों में भी बात कर सकते हैं, ताकि आप दिन को भी सीख रहे हैं, सपनों में भी सीख सकते हैं। आमेन। सो ये एक चाबी है जो मैंने बताई है सोने से पहले। और दूसरी बात है मैं बताऊंगा बाद में नेक्स्ट, अपने सपनों में प्रभु के प्रकटीकरण के लिए, प्रभु से मुलाकातों के लिए अपने आप को तैयार रखना है अपने सपनों में। तो हम तैयार रखेंगे तभी हमारे साथ होगा, तैयार नहीं रखेंगे तब नहीं होगा। परमेश्वर हमारी ही समझ के मुताबिक हमारे से बात करते हैं, चाहे हम सोए हों या हम जागे हों। प्रभु सबसे सपनों के द्वारा हर बात को कर सकता है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से, सिर्फ विश्वासियों से नहीं, अन्य जातियों से भी। लेकिन हमें इसके लिए अपने मन की तैयारी करनी जरूरी है कि प्रभु मुझसे सपनों के माध्यम से आज बात करे। तो हमें मन की तैयारी करनी बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमारे से सपनों के द्वारा बात करे। पहला कुरिन्थियों 14:32 में लिखा है कि नबियों की आत्मा जो है नबियों के हाथ में रहती है, नबियों के कंट्रोल में रहती है। इसलिए आप जो चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं, ताकि आप प्रभु को कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे सपनों में आए आज रात को। तो परमेश्वर आपके सपनों में आएंगे, दूतों को भेजेंगे। अगर नहीं भी आएंगे तो भी आपको कोई बुरा सपना नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है किसी का पक्षपात नहीं करते। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 34 और 35 में भी लिखा है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर सिर्फ पास्टर्स या प्रॉफिट या अपोस्टल्स को ही सपने नहीं देता है, बल्कि परमेश्वर अपने भक्तों को, जितने भी उससे प्यार करते हैं दिल से, उनको अपने सपने देता है। और ये हमारा अधिकार है प्रियो, स्वर्गीय सपन देखना हमारा अधिकार है, क्योंकि हमने जाना वही है। इसलिए हमें उसके सपने लेना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे दिमाग में क्लियर पिक्चर है। हालेलुया। आगे इसकी कैटेगरीज है। सपने कई प्रकार के होते हैं। हालेलुया। उनमें से सबसे पहले है झूठे सपने। झूठे सपने जो है वो लोग देखते हैं जो जीवन शैली सही नहीं रखे हुए, और वे दो लोग देखते हैं जो सच्चाई को नहीं जानते हैं। तो उनके बीच में झूठे सपने होते रहते हैं। यिर्मयाह उसका 23:25 से 26 पढ़े तो वहां पर भी देखें आप, वहां पर जो फर्जी नबी थे, फर्जी अगुए, यिर्मयाह उसका 23:25 से 26, फर्जी अगुए थे। वो जब उनको परमेश्वर को सपन नहीं दिखा रहा है, जब परमेश्वर उनको कोई प्रकाशन नहीं दे रहा है, जब परमेश्वर उनसे बातें भी नहीं कर रहा है, तो भी उन्होंने लोगों को भरमाने के लिए झूठ मूठ की बातें बोलने शुरू कर दी। झूठ मूठ की भविष्यवाणियां करने लगे और कहने लगे प्रभु ने मुझसे कहा है, हालांकि प्रभु ने उनसे नहीं कहा होता है। तो ये बाइबल में लिखा है। चर्च के अंदर ऐसे लोग हैं जो झूठ के बातें बोलते हैं और सपने का रूप और दर्शन का रूप। कई दफा उनकी कल्पना होती है, लेकिन उन्होंने कहते हैं ये सपना है। मेरी कल्पना अलग होती है प्रियो, सपने अलग होते हैं। तो इस तरह से वो कल्पना को अपना सपन बना करके चर्च को भरमाते हैं। तो ये चर्च के अंदर ऐसे लोग हैं। तो आगे लिखे यिर्मयाह उसका 29:8 में भी देखें कि छल के नबी हैं। वहां पर ये बात उनके मन में समाई रहेगी क्या? तो उनके अंदर ये बातें हैं जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ मूठ की बातें बोल के सपना का नाम लेके कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया। क्योंकि जो नबी है प्रियो, परमेश्वर का वचन में लिखा है, निर्गमन इसके नंबर गिनती की किताब 12:6 में लिखा है, अगर तुम में कोई प्रॉफिट है तो परमेश्वर से बातें करता है सपनों दर्शनों के द्वारा। तो यहाँ पर ऐसे फर्जी हुए हैं जो
ऐसी बातें अपने आप से बोलने लग जाते हैं। और लोगों को पता है इन ऐसे लोगों को कि चर्च सपनों की बात को मानती है, विश्वास करती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है नबियों को परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा बात करता है, दर्शनों के द्वारा बात करता है। तो ये ध्यान रखना वो कैसा सपना है, किस तरह का सपना है और आपको क्या दे रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है उन सपनों की बातों से सुना के, तो वो शैतान का है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ध्यान रखना इस बात। परमेश्वर की ओर जो सपने होते हैं वो कैसे होते हैं उसके बारे में भी हम सीखेंगे। नंबर 3, सच्चे सपने। सच्चे सपने भी होते हैं, एक झूठे सपने, सच्चे सपने। सच्चे सपने परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शन के लिए दिए जाते हैं। जो सच्चे सपने होते हैं ना, ट्रू ड्रीम्स, जो परमेश्वर की ओर से होते हैं, वो हमारे लिए मार्गदर्शन के सपने होते हैं, हमारे लिए डायरेक्शनल सपने होते हैं, हमारे लिए चुनौती देने वाले सपने होते हैं, हमारे लिए आगे आने वाली बातों के बारे में सपने होते हैं, हमारे परिवार के बारे में, हमारे करियर के बारे में, बच्चों के बारे में, आपकी शादी के बारे में, कारोबार के बारे में, सेवकाई के बारे में, परमेश्वर के दर्शनों के बारे में, परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के प्रकाशनों के बारे में। ये सारे जो है सच्चे सपनों में लिस्ट में आते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्गदर्शक सपने, जो डायरेक्शन देते हैं हमारे को। मार्गदर्शन सपने जो होते हैं, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 10 आयत में आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने पौलुस का मार्गदर्शन किया वहां पर सपने के द्वारा। उत्साह करने वाले सपने, दूसरा इसका पॉइंट, आपको इनकरेज करने वाले सपने। जब सुबह उठते हैं तो आपको हिम्मत मिलती है कि परमेश्वर ने आपसे कुछ ऐसी बात कही है और जैसे सुना आपको हिम्मत मिली है। तो जो सपना आपको हिम्मत नहीं देता है, ये ध्यान रखना, जो सपना आपको डरा रहा है, गलत राह पे ले जा रहा है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है और शरीर की ओर से है, वो शैतान की ओर से है, संसार की ओर से है। जो ऐसे सपने जो आपको डराते धमकाते हैं और उत्साह नहीं देते हैं, तो उनको रिजेक्ट करना। उत्साह देने वाले सपने, न्यायियों की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 13 से 15 में देखे। वहां पर गिदोन ने शत्रु के कैंप में जाकर के 2 सैनिकों को गिदोन के बारे में सपना देखते हुए सुनाते हुए सुना कि वो सपना सुना देखा था उन्होंने, उसके जिक्र कर रहे दोनों आपस में सैनिक, और गिदोन उनके टेंट के बाहर जाकर के सपने का सुन रहा उनके, जो गिदोन के बारे में ही उन्होंने देखा। तो जब गिदोन ने वो सपने का अर्थ सुना उन सैनिकों के मुंह से, जो दुश्मन के सैनिक थे, तब गिदोन को हिम्मत मिली। तो सपने आपको हिम्मत देते हैं प्रियो। हालेलुया। नेक्स्ट है तीसरा, चेतावनी देने वाले सपने। ऐसे भी परमेश्वर जो है सपनों में चेतावनी देते हैं ताकि हम वार्निंग पाएं और हम सुधर जाएं। हालेलुया। तो ताकि हम आगे के लिए सही कदम रखें, चाल रखें। अय्यूब की पत्री उसका 33 अध्याय उसकी 14 से 18। अय्यूब की पत्री उसका 33 अध्याय 14 से 18। ये वार्निंग के सपने होते हैं जो परमेश्वर जो है चर्च को, अपने लोगों को देता है। 33 का 14 से 18 यहां पे लिखा है, 13 में लिखा है, व्हाई डू यू कंप्लेन टू हिम दैट ही रिस्पॉन्ड्स टू यू नो वन वर्ड्स। तू परमेश्वर से क्यों शिकायत करता रहता है? अगर वो आपसे कोई बात नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा है आपसे, जब जागे हुए प्रार्थना में, तो शिकायत क्यों करता, प्रभु मुझसे नहीं बात कर रहा, नहीं बहु बोल रहा, इन दिनों में प्रभु मेरे से बातें नहीं कर रहा। अय्यूब कहता है यहां पर 14 में लिखा, फॉर गॉड डज स्पीक, परमेश्वर बोलता है, नाउ वन वे नाउ अनदर वे, परमेश्वर बोलता है, एक कभी इस रास्ते से बोलता है और कभी दूसरी तरह से बोलता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है, बात करता है। कई दफा परमेश्वर आपके अंतरात्मा से बोलता है, दो नो वन परसीव्स इट, कोई उसे समझ भी नहीं पाता कि ये परमेश्वर बोला। तभी आपने देखना, कई दफा आप प्रार्थना में बैठे होते हैं या कई दफा आप अकेले बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं परमेश्वर के बारे में, वचनों को मनन कर रहे होते हैं, अचानक से आपकी आत्मा में जो है कुछ प्रकाशन आने लग जाता है किसी के बारे में, और वो प्रकाशन में आप इतने चले जाते हैं डीप, इतने खो जाते हैं आप, और आपका जो शरीर की कॉन्शियस होती है 90% तक डेड हो जाती है। 90% तक आप जो है, आपकी जो कॉन्शियस है वो उस ड्रीम में चली जाती है, और जो सोच है, जो ख्याल आया उसमें चले जाते हैं, डूब जाते हैं। 10% आपको लगता है क्या बेड पे बैठे हुए हैं और आपके घर में जो जो बातें हो रही है आप उन्हें सुन रहे हैं, 10% तक। लेकिन 90% तक आप जो है पूरी तरह से उसमें
खो जाते हैं, उस ध्यान में, विचार में चले जाते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या है, अंतरात्मा के द्वारा बात करता है। और जब आपको होश आती है, हो सकता है वो 2 मिनट का ही सीन है जो आपने दिया है, लेकिन जब होश आती है तो एक्सप्लेन करने में आपको घंटों लग जाते हैं। आपको घंटों लग जाते हैं कि मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने वहां देखा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उस वातावरण में एंटर कर जाते हैं प्रियो, आपकी जो दिमाग है ना, वो स्ट्रेच हो जाता है परमेश्वर की तरह। आपकी आंखें स्ट्रेच हो जाती हैं परमेश्वर की तरह। आपका जो स्टैंडर्ड है, लाइफ स्टाइल है, वो भी बड़ा हो जाता है परमेश्वर की तरह। और जितना बड़ा क्षेत्र होगा आपकी लाइफ का, उतना ही बड़ा क्षेत्र आप कवर करते हैं देखने में। जैसे अगर आपकी आंखों में बड़ा लेंस लग गया और आप एक हाइट पर खड़े हैं, तो आप पूरे संसार के जो जहां जहां भी रेंज जा रही है वहां आप आराम से देख सकते हैं। तो ऐसे ही प्रियो, हमारी आंखें भी परमेश्वर की तरह हो जाती हैं, हमारे कान भी परमेश्वर की तरह हो जाते हैं, और हम एक ही मिनट के अंदर पता नहीं कितनी समय की बातें सुन लेते हैं। ये जो दर्शन देखे हैं प्रकाशित वाक्य के अंदर, इसमें लगता है, पढ़ते हुए लगता है हमें 20 अध्याय 22 अध्याय पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन ये सिर्फ प्रियो ये फ्लिक ऑफ फ्यू मिनट्स का है, ये मिनटों का ये जो देखा उसने पतमुस ने टापू में, उसने ऐसे लगता है कि उसने साल भर देखता रहा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। सो ये तब हम अंतरात्मा में जब चले जाते हैं, उस आत्मिक एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ध्यान करते करते, तो उन बातों को हम जब सुनते हैं, देखते हैं, बाद में आकर एक्सप्लेन करने में हमें टाइम लगता है उनके लिए। सो ये परमेश्वर बात करते हैं, कभी इस तरीके से, कभी उस तरीके से, कभी आपके अंतरात्मा से, और कभी आपके सामने जो है व्यक्तियों के द्वारा बात करेगा परमेश्वर। आपके सामने कोई खड़ा है, उसके द्वारा बात करने लगेगा, आपके बच्चों से बात करने लग जाएगा। कभी आप जो सड़क में चल रहे हैं और कुछ सीन देख रहे हैं, उसके द्वारा परमेश्वर बात करने लग जाता है। परमेश्वर बात करते हैं अपने लोगों से। तभी तो यशायाह उसको 31 में लिखा है, कह रहे तेरे पीछे एक धीमी सी आवाज आएगी। जब तू चल रहा होगा, तेरे पीछे एक धीमी सी आवाज आएगी कि मार्ग यही है, इसी में चलते जाओ। हालेलुया। सो प्रभु बात करते हैं। 15 में लिखा, परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा बात करता है और परमेश्वर दर्शनों के द्वारा बात करता है। दिन के दर्शन भी होते हैं, रात के दर्शन भी होते हैं। जो मैंने कहा अभी कि हम मनन करते बैठते हैं, और जब हम ध्यान में खो जाते हैं तो दिन के दर्शन होते हैं वो। जब हम रात को सोए होते हैं, प्रार्थना करते करते हम सो गए हैं रात को, तो वो भी हमारे लिए रात का दर्शन बन जाता है। और जब हम डीप स्लीप में चले जाते हैं, सो गए हैं गुड नाइट करके, और फिर उसके अंदर सपने में देखा, वो सपना होता है। हालेलुया। सो ये चीजें जो है परमेश्वर के माध्यम है लोगों से बात करने के। When deep sleep falls on people, परमेश्वर बात करते हैं। और जब व्यक्ति पड़े पड़े अपने बिस्तर पर खराटे मार रहा होता है, सो रहा होता है, तब भी परमेश्वर जो है उसके पास आकर के बात कर सकता है। सो चर्च, परमेश्वर जो है किसी भी व्यक्ति से धरती पर जब भी बात करनी है, उसको टॉक टाइम की बात नहीं है कि मेरा टॉक टाइम खत्म हो गया है और मेरे पास जो है सिग्नल नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप जहां भी बैठे हुए हैं, परमेश्वर के पास हमेशा फुल टॉक टाइम रहता है प्रियो। और जब भी उन्होंने बात करनी है, और आज आया है, मैं देहरादून में जाऊंगा, मैं अपनी बेटी से बात करनी है, पंजाब में जाऊंगा, मैं अपनी बेटी से बात करनी है, और मैं रोडू में जाऊंगा, अपने बच्चों से बात करनी है, तो परमेश्वर को प्रियो आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रभु द्वार पर खड़ा रहता है, दरवाजा नोक करता रहता है। सो जो नोक की आवाज सुनता है वो उसको बुला लेता है। सो हमारे लिए स्वर्गीय दर्शन देखना बड़ा आसान है प्रियो, अगर हम अपने मन को जो है परमेश्वर के साथ रोज ट्यून रखें तो। हालेलुया। आप देख रहे हैं, आप जब से 509 दिन हो गया हमारे साथ सही चाल वचन में चल रहे हैं, शिक्षाओं में, आपने बुरे सपना देखना छोड़ दिए। आपको बुरे सपने नहीं आते अब। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर मनुष्य से सपनों में बात कर लेता है। सोया है व्यक्ति तब भी बात कर लेता है। He may speak in their ear, हो सकता है परमेश्वर आपके कानों में बात करे रात को सपने में, या आप अभी खड़े खड़े आपके कान में बात करे रात को, या अभी खड़े खड़े बात करे सपने में। मेरे साथ कई दफा होता है ऐसा, जो मैं परमेश्वर से अनुभव पाया। कई बार मेरे सपने ऐसे हुए जिसमें मैंने प्रभु को नहीं देखा, लेकिन मैंने प्रभु को सुना, तो वो है प्रभु कानों से बात करता है। कई बारी मैंने प्रभु को देखा लेकिन मैंने कानों से नहीं सुना, तब प्रभु जो है देखने से बात करता है। कई बारी परमेश्वर देखने और कानों से, दोनों से बात करता है, मन से बात करता है, आपके दिमाग से बात करता है। तो ये अनुभव जो है परमेश्वर देता है। ये वही लोग इस चीज का पा सकते हैं अनुभव जो परमेश्वर के साथ ट्यून अप रहते हैं। हालेलुया। He may speak in their ears
एंड टेरिफाई देम विद वार्निंग। परमेश्वर उनसे बात कर सकता है और उनको जो है वार्निंग भी दे देता है परमेश्वर सपने के द्वारा, कि ताकि तू ऐसा ना करे। आपने देखा होगा कि अब्राहम की पत्नी को जब अबीमेलेक ने रख लिया, छीन लिया, तो रात को सपने में राजा को वार्निंग दी परमेश्वर ने कि उस नबी की पत्नी को वापस कर दे, क्योंकि वो नबी है मेरा और वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा। लिखा है जब तक उसने सारा को अपने पास वहां पे रखा हुआ था, वो सारी स्त्रियां और जानवर बांझ कर दिए थे परमेश्वर ने। हालेलुया। सो आप नबी है परमेश्वर के, ये ध्यान रखना, परमेश्वर आपके अंग संग रहता है। परमेश्वर अपने लोगों को गलत राह पे ना चलने के लिए ऐसे सपनों में बातें करता है, वार्निंग भी देता है। उन्हें घमंड ना आए इसलिए परमेश्वर सपनों के द्वारा भी बात करता है। परमेश्वर अपने लोगों को विनाश के खड्डे में पड़ने से रोकने के लिए भी सपनों में बातें करता है, ताकि उनके साथ जो है जैसे संसार के ऊपर जजमेंट आती है, प्रभु के लोगों के ऊपर ना आए। सो प्रभु अपने लोगों से सपनों के द्वारा बातें करता है और चेतावनी के वो सपने होते हैं। चौथा है लक्ष्य पता देने वाले सपने, जो आपको आपके लक्ष्य को बता देंगे, आपकी टारगेट को बता देंगे, आपके जो लक्ष्य होता है आपकी लाइफ का, कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका साथी कैसा होगा, आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है, आप जो जा रहे हैं इस काम के लिए, इस काम के बारे में क्या क्या होगा। ये लक्ष्य होते हैं हमारे, एम, उद्देश्य। ऐसे सपनों को भी परमेश्वर हमें बता देते हैं। उत्पत्ति उसका 37 अध्याय, उसकी आप 1 से 10 तक देख लें। उत्पत्ति 37 के 10, वहां पर परमेश्वर ने यूसुफ को उसके लक्ष्य के बारे में बताया था। यूसुफ को 2 सपने बताए कि तू अपने घर, अपने भाई बहनों और अपने लोगों के ऊपर राज्य करेगा। तो क्या हुआ, यूसुफ ने राज्य किया ना, हमने पढ़ा पीछे, यूसुफ ने राज्य किया, अपने भाई बहनों के ऊपर राज्य किया, वो प्रधानमंत्री बना यूसुफ। जो लक्ष्य उसको बताया था उस पे चला वो, और परमेश्वर ने जो सपने बताए थे वो पूरे भी किए। तो परमेश्वर अपने जो स्वप्न दिखाते हैं उन्हें पूरा भी करते हैं, ये ध्यान रखना। और वो परमेश्वर का टाइम होता है, आपके टाइम से नहीं होता है। यूसुफ को उस सपने को पूरा करवाने के लिए 13 साल लगे थे। हालेलुया। सो कोई भी उतावली ना करे, जब भी परमेश्वर को सपना दिखाता है उतावली ना करे। उसे मैं बताऊंगा क्या करना आगे। 5वां है, जो सपने होते हैं, अच्छे सपने, सच्चे स्वप्न भविष्यवाणियों के लिए मार्गदर्शक सपने होते हैं। भविष्यवाणियों के मार्गदर्शक सपने होते हैं कि अगर आपको कुछ देखना है, कुछ जानना है, और आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है और आप परेशान हैं, और आप रात को जब सो रहे हैं तो आप उस नींद को, उस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते हैं, और चाहते हैं प्रभु आज दिन को तो बात नहीं की आपने मुझसे, मैं रात को सोने जा रहा हूं, सपने मेरे मार्गदर्शन करना, मुझे बताना ताकि सुबह उठूं तो उसका हाल मुझे मिले। तो उन्हें कहते हैं मार्गदर्शक सपने। हालेलुया। जो कि भविष्यवाणियों के रूप में मिलते हैं। तो यहां पर जो है आप देखें 1 शमूएल उसका 28 का 6 में देखें, 28 का 2 से 6 में, तो वहां पर शाऊल राजा के बारे में जिक्र किया गया। शाऊल राजा के टाइम में परमेश्वर ना दर्शन देते थे ना भविष्यवाणियां होती थी, क्योंकि शाऊल गड़बड़ करता था, परमेश्वर के अभिषेक उसके ऊपर से उठ गया था। अब वो राजा तो था लेकिन उसके पास कोई भविष्यवक्ता नहीं था जिससे वो पूछ सकता। तब उसने क्या किया, सपना तो मिला नहीं, अब उसने एक जो जादू टोना करने वाली स्त्री उसका पता लगाया और उसके पास जाकर के अपने भविष्य को जानने के लिए गया कि मेरे साथ क्या होगा। तो प्रियो, जो सच्चे सपने हैं वो ये कैटेगरी है। इसके साथ और भी बातें हैं बहुत सारी जो आप जानते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। इसका तीसरा पॉइंट आगे मैंने बताया, झूठे सपने, सच्चे सपने, और उसके पॉइंट्स बताए 5। और उसके बाद मनुष्य, तीसरा पॉइंट है मनुष्य सपन, परमेश्वर मनुष्य से सपनों के माध्यम से भी बातें कर सकता है, जो मैंने आपको ऊपर भी कहा कि परमेश्वर मनुष्य से सपनों के माध्यम से बातें कर सकता है। हालेलुया। उसका उत्पत्ति 20 अध्याय 1 से 7 में, जहां मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि अब्राहम की पत्नी को उसने अबीमेलेक ने अपने पास रख लिया। तो परमेश्वर जो है किसी से भी सपनों के माध्यम से बात कर सकता है, और वो 100% होती है बात, वो सपना नहीं होता है। जब सुबह उठा था अबीमेलेक
तो वो डर गया, घबरा गया और जाकर के उसने अब्राहम को बुलाया और उससे इंक्वायरी की, पता गया और उसके बाद उसकी पत्नी को वापस लौटा दिया। तो क्या हुआ, ये सपना ही नहीं था, ये हकीकत में बदल गया। तो कहने का मतलब आज देखा और कल पूरा हो गया। हालेलुया। सो परमेश्वर ऐसे भी सपने देते हैं। उसका चौथा पॉइंट है, कुछ सपने अंतर ध्यान अवस्था या बेसुध दशा में भी आते हैं। जो मैं आपको पहले बताया कि जो कुछ ऐसे सपने आते हैं जब आप मेडिटेट कर रहे होते हैं तो आपको जो है बेसुध कर देते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं, आपका ध्यान बीच में चला जाता है और आपको पता नहीं। एक बारी की बात है, मैं प्रार्थना कर रहा था सुबह की प्रेयर आवर्स में 9 बजे की। मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था काफी देर और उसके बाद अन्य भाषा प्रार्थना करते करते मैं चर्च के बारे में सोच रहा था और मेरी जो सेंसेस थी एकदम से जो आत्मा जो है निकला और इसमें परमेश्वर के आत्मा के साथ संगति करने लगा, पवित्र आत्मा में के साथ मिल गया। मैं अपने घर में बैठा, होश पूरी है मुझे, मेरे बच्चे बाहर कमरे में बैठे थे और मैं नीचे फर्श पे बैठा हुआ है और मैं देख रहा हूँ, धूप का टाइम था, सर्दियों का टाइम था और मैं देख रहा हूँ कि जहां पे मैं प्रार्थना लेता हूं मैं चर्च के अंदर, वो पूरी बिल्डिंग के अंदर मैंने लोगों को अंदर आते देखा। काफी लोग आए अंदर और सारे जितने भी थे उन्होंने सारे ब्लैक कोट ब्लैक सूट डाले हुए थे और बड़े से जेंटलमैन बन के आए, टाई वो लगा करके, और एक के बाद एक अंदर आने लगा और लेफ्ट साइड को आकर के खड़े, काफी लाइन आई, वो अंदर भर गया। बहुत बड़ा हॉल है हमारा चर्च का जो वहां पर जो किराए पे लिया हुआ, और दूसरी साइड है वो भी भर गया। उसके बाद भी आने लगे लोग। तो मैं देख रहा हूँ ये सारी बातें और उसके बाद वो मेरे पास आगे जहां मैं खड़ा था, आगे पुलपिट के पास, वहां पर आकर के क्वायर के रूप में खड़े हो गए और उसके ऊपर भी चढ़ गए, एक पुलपिट है उसके ऊपर भी चढ़ गए। तो मैंने देखा कि पूरा हॉल जो है उन सारे जेंटलमैन से भर गया और उसके बाद देखा वो खत्म नहीं हो रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं कि बाहर भी बैठे हैं ग्राउंड में, वो घुटने टेक करके वहां पे बैठ गए, ब्लैक सूट घुटने टेक के ग्राउंड में बैठ गए, मेरा वेट कर रहे हैं नेक्स्ट सर्विस का। ये दर्शन की बात कर रहा हूं मैं, बेसुध हो गया मैं। तो वहां पर क्या देखता मैं, उसके बाद एक और सीन देखा कि वहां पर हमारी जो चर्च लगती है वो कैथोलिक कैंपस है, वहां पर मैं कैथोलिक फादर को देखा। कैथोलिक फादर जो जिसने हमें जो परमिशन दी थी वहां पर, वो आया अपनी चर्च मास कंडक्ट करके आता है और वो जल्दी आएगा उस दिन। और उसने देखा कि वो अपने ऑफिस में जा रहा, तो हमारे चर्च ऑफिस से जाता है चर्च रूम से, उसने देखा कि यहाँ इतने लोग बैठे हैं, वो हैरान हो गया। वो जाते जाते रुक गया, वापिस आ गया और अंदर आ गया। वो जैसे वो अंदर आया, हमारे हॉल के अंदर आ गया, क्योंकि ये जो कैथोलिक फादर है क्योंकि उनका बिल्डिंग है, वो आ जाते हैं, उनको परमिशन की जरूरत नहीं है। तो वो एकदम से ऐसे शान से अंदर आया। जैसे अंदर दरवाजे के अंदर आया, मैं खड़ा बाहर, मैं अंदर खड़ा हूं, तो मैंने देख लिया उसका दिमाग खुला और उसके दिमाग को देखा कि उसके दिमाग के अंदर क्या हो रहा है। और उसके अंदर मैंने एक ओवल शेप में उसका माइंड देखा, सर्कल में, और उसके अंदर एक मैंने क्यूब देखा, ऐसे ट्राइंगल छोटा सा, बाकी सारा भरा हुआ है और एक खाली हिस्सा देखा मैंने। उसके बाद मैंने देखा, ध्यान से देखा कि वो क्या उसके दिमाग के अंदर, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको मैंने जो देखा उसके अंदर। उसके बाद फिर एक और फादर आया जिसको मैं जानता हूं, जैसे वो आया उसका जो मैंने दिमाग खुला हुआ देखा उसका भी दिमाग खुल गया ढक्कन, और उसका दिमाग जो था वो रेक्टेंगल शेप में खुला। रेक्टेंगल शेप में होता है चौरस में, ठीक है, जिसकी दो साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं। तो उसमें देखा तो उसके अंदर भी मैंने रेक्टेंगल शेप में आगे आगे पैचेस देखे उसके दिमाग में, बड़े गंदे से पैचेस देखे उसके अंदर। जैसे मैंने उसके दिमाग की तरफ देखा अंदर क्या है, तो उसके अंदर मैं बुराई देखी। और उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं आगे नहीं देखूंगा इन लोगों को। और मैं क्या, अगर मुझे दिमाग दिख रही है तो मैं अपने लोगों के दिमाग क्यों नहीं देखूंगा, मैं अपने लोगों के बारे में क्यों नहीं जानू मैं। तो मेरे जो चर्च के मेंबर थे, मैं उनके साथ तरफ देखने, मेरी नजर गई, हमारे एक एल्डर है उनकी तरफ गई नजर, तो देखा उनका दिमाग के ऊपर एक पुस्तक रखी है और उसके पन्ने ऐसे 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 हिल रहे हैं। दिमाग के ऊपर पुस्तक रखी है और उसके पन्ने हिल रहे हैं ऐसे ऐसे, और बड़े बड़े मोटे अक्षरों में लिखी है वो बुक हालेलुया। तब मैंने कहा मैं कि ये क्या है। जब मैंने सवाल किया, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा ये इस तरीके ना, ये प्रभु के वचनों की बुक ही है और इसको वचन सिखाना आपने। मैंने कहा है, धन्यवाद प्रभु जी। उसके बाद मैंने कहा मैं और व्यक्ति को देखता हूं, मैं उसके साथ में बैठी है एक और एल्डर, मैं उनके दिमाग, उनके सिर देखा, तो उनके दिमाग में क्या देखा प्रियो, उनके अंदर उनके परिवार के बारे में मोह देखा मैंने। वो अपने परिवार में उलझी हुई है बहुत बुरी तरह से, कोई दिशा दिख नहीं रही है कि वो छूट सकती है उस बंधन से। जहां भी देखो मैं उसके दिमाग के अंदर वो उलझी हुई है परिवार में। मैंने कहा प्रभु ये क्या बात है, तो बड़े अच्छे मेंबर हैं चर्च में, कह रहे हैं इनके अंदर अपने परिवार की चिंता है, ये परिवारों में उलझी रहती है, मुझे नहीं अलाउ करती है अपनी लाइफ में।
वो परिवार की बातों में यहां बैठी है, आई है, सुन रही है, देख रही है, लेकिन जैसे वो यहां से जाएगी परिवार में उलझ जाती है। उसके बाद मैंने एक और व्यक्ति को, पास्टर को देखा, उसके दिमाग को देखा, तो उसके बारे में देखा कि उसके अंदर उसके परिवार का भय है, वो अपनी पत्नी से डरता है। वो भय देखा मैंने उसके अंदर, मैं हैरान हो गया। हालेलुया। फिर और भी मैंने अन्य लोगों के बारे में, क्या मैं आप नहीं देखना चाहता ये, फिर तो मुझे दुख बढ़ने वाली बात है मेरी, अपने लोगों के बारे में, मेंबर्स के बारे में। तो इस तरह से जब मैं होश में आया वापिस प्रियो, तो मैंने इन बातों को, चर्च को, एक एक व्यक्ति को, उस फादर को बोला, गया मैं उस फादर से मिलने, मैं बताया, मैं क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप इस तरह के हैं, मैंने दर्शन में देखा। मुझे नहीं पता था उसका लाइफ कम है वहां पर, उसका थोड़ा सा रह गया टाइम वहां पर। जैसे मैंने उस फादर को जाकर के ये बात बताई प्रियो, फादर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, हाथ जोड़े किए, ऐसे जोड़ दिए, कह रहा है पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो मेरा यहाँ बहुत कम समय रह गया है। तब उसने बोला कि मैं जा रहा हूं यहां से छोड़ के। हालेलुया। मैं दूसरे फादर से नहीं मिल पाया क्योंकि उस टाइम वो निकल गया। तो ऐसे मैंने देखा, मैं बता रहा हूं कि बेसुध करने वाले सपने, ये खुली आंखों से आप देख सकते हैं, और जब आप सोते हैं तो वो अलग सपने होते हैं। तो ये सपने हम खुली आंखों से देखते हैं। हालेलुया। सो आप में से भी कई लोगों ने ऐसे अनुभव पाए होंगे अपने सपनों में। आमेन। सो कुछ सपने अंतर ध्यान अवस्था में आते हैं जिन्हें हम बेसुध सपने कहते हैं। यहाँ प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 17-18 में भी देखें, जहां पर पौलुस को जो है ऐसा सपना दिखा, वो बेसुध हो गया। और प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 9 से 10 में भी देखें, तो वहां पर पतरस ने भी छत के ऊपर जब वो प्रार्थना करने लगा तो वो भी बेसुध हो गया, प्रार्थना करते के दौरान जो है बेसुध हो गया, और वो उस आत्मिक वातावरण में चले जाते हैं। तो जब हम बेसुध होते हैं तो हमारी जो मैक्सिमम जो हमारी जो सेंसेस होती हैं प्रियो, जो फिजिकल सेंसेस होती हैं वो ऑलमोस्ट सुन हो जाती हैं, अनकॉन्शियस हो जाती हैं, और हमारी जो आत्मिक सेंस होती है वो उसी वातावरण में, आत्मिक वातावरण में चली जाती है, और इस तरह से हम उन बातों को देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, हर सपना हमारे लिए एक मिरास है, धरोहर है, हमारे लिए एक प्रियो परमेश्वर की ओर से एक मिरास कह दो, एक हमारी जायदाद है। जो भी परमेश्वर की ओर से सपने होते हैं वो हमारे लिए एक मिरास के रूप में होते हैं, धरोहर होते हैं। कई बार हम अपने सपनों को याद नहीं रख पाते हैं क्योंकि वे हमारे विवेक के अंदर जाकर ठहर जाते हैं। कई बारी ये सपने बाद में कभी वचन के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाते हैं, फिर से हमारे को सुनाए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर अपनी मुलाकातों को सपनों के माध्यम से भी करता है। पर यह ध्यान रहे कि सपने आपके अंदर कोई नकारात्मक प्रभाव न छोड़े। यह ध्यान रखिए कि आपके अंदर जो है, जो सपने आते हैं परमेश्वर के, कोई गलत प्रभाव ना छोड़े। अगर गलत प्रभाव छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर की ओर से नहीं है, सही प्रभाव होना चाहिए। राजा सुलेमान को प्रियो परमेश्वर ने बुद्धि दी थी सपने में, रात को सपने में ही उसने मांगा और परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी थी। सुबह जब आंख उल्टी खुली तो उसे होश आई कि ये तो सपना था, और वो दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान बन गया सपने के अंदर ही। हालेलुया। तो ये क्या, उसे हिम्मत देने वाले सपने। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, ईश्वरीय सपने देखने के बाद लिए जाने वाले कदम। जब आप स्वर्गीय सपने देखते हैं तो आपको क्या क्या कदम लेने हैं ये लिख लीजिए आप जल्दी से। पहली बात, उठने के बाद होने दे कि परमेश्वर की शांति आपके मन को सुरक्षित रखे। जब आप सुबह उठें और आपने स्वर्गीय सपना देखा है तो आप परमेश्वर को कहें, प्रभु आपकी शांति मुझे दे, अब अपने वचनों से मुझे बता, ये जो सपना देखा है ये कहां कहां बाइबल के अंदर लिखा है। तो आपको जो है परमेश्वर के वचनों से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये सपना जो मुझे आज दिखाया परमेश्वर ने, ये वचन में यहां लिखा हुआ है। तो इस तरह से वो स्वर्गीय सपना बनता है। दूसरा कदम, अपने सपनों को एकदम से लोगों को मत सुनाएं, वरन अपने आप में ही उस सपने को दोहराएं। एकदम से जाकर के नहीं सुनाने लग जाएं, बल्कि उसे बार बार सोचे, आप ही सोचे रहे, आप सोचते रहे उसे, और आप उसको सोचकर उसके निचोड़ को जाने। प्रभु से कहें कि जो भी सपने में देखा क्या है, इसका मतलब क्या है। तीसरी बात, जो भी ऐसी ईश्वरीय अद्भुत मुलाकातें होती हैं, यानी कि जो भी आप सपनों में ऐसी मुलाकातें करते हैं, उनको आप तारीख के साथ लिख लीजिए, सपना क्या है, और उसको डेट डाल करके लिख लीजिए। ये भी आप अपनी डायरी में मेंटेन रखेंगे सपनों के बारे में। नंबर 4, प्रार्थना करें। अगर कोई सपना आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने उस सपने को अपने अगुए से बांट सकते हैं।
ताकि वो आपको जो है मार्गदर्शन कर सके, और कहीं ना शेयर करें अपने सपने। प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु आपको बताए। अगर आपको नहीं कुछ समझ आ रहा है तो आप जो है प्रभु से अपने अगुए से शेयर कर सकते हैं। प्रियो, पिछले साल की बात कर रहा हूं, कोविड के दौरान सुबह मैं प्रार्थना करके उठा, और जनवरी की बात कर रहा, पहला दिन, तो प्रार्थना करके सो के उठा और मैं उठ के बैठ गया। तो मैंने एक रात को, उसी रात को जो है बड़ा एक अद्भुत सपना देखा जो मुझे समझ नहीं आया क्या है, किसके बारे में है, और मैं परेशान हो गया। सुबह उठते ही मैंने उस सपने को क्या नाम अपने परिवार के लोगों से सुना, क्योंकि इन्हें पता था कि अभी ये उठे हैं, क्योंकि हम प्रार्थना करके सोए हुए थे, और मेरे बच्चों को पता है कि आज पहला दिन है, परमेश्वर ने जरूर इनसे बात की होगी। तो ये सब बैठे हुए थे और मैंने इनसे गुड मॉर्निंग किया। उसके बाद पूछा कि भाई आपने कोई सपना दर्शन, तो ये सब अपना अपना बताने लगे। मैंने कहा मैंने भी ये देखा और ये मेरे को लगा ये बात है। तब मुझे इनसे तो कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला कि ये क्या बात है, इसका क्या मतलब है। बेचैनी मेरे अंदर आने लगी। तब प्रियो मैं उसको जो है प्रार्थना, उस सपने को अपने मन में रखा, और उसके बाद मैं फिर 12 बजे प्रेयर आवर्स में बैठा और मैं दरवाजा बंद किया और परमेश्वर से पहले यही बातें की। मैं क्या, मुझे बता ये जो मुझे आज सुबह सपना दिखाया ये क्या है, और कहाँ पर ये घटने वाली बात है, क्या होने वाला है। इसके बाद कोविड के बारे में मुझे परमेश्वर ने बता दिया था कि कैसे होगा और कितने टाइम होगा, ये है। हालेलुया। और उसके जो है उसका क्या क्या अफेक्ट पड़ेगा, ये सारी बातें मुझे परमेश्वर ने बता दी, और किन किन के ऊपर अटैक होगा इस चीज का, ये भी मुझे परमेश्वर ने बताया होगा इसके बारे में। तो मैंने डिटेल में बताया, चर्च को भी बताया, आप जानते हैं। उसके बाद भी तो वो सपना जो है मैंने परमेश्वर से फिर 12 बजे की प्रार्थना में उसका हाल पाया। तो इस तरह से मुझे पता चला। बाद में फिर मार्च में मैंने उसके हाल के लिए प्रार्थना की, दवाई के लिए प्रार्थना की। तब भी परमेश्वर ने मुझे जो है सपने में ही दवाई को दिखाया कि ये दवाई है और इस तरह का हाल होगा, और ये दवाई जो है इतनी जल्दी बनने वाली है। ये सारी बातें मैं आपको बताया, मेरी इसमें यूट्यूब के अंदर है वो मेरा सपना जो मैंने प्रभु ने मुझे दिखाया था। सो प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को जो सपना दिखाता है ये आने वाले टाइम के बारे में, और वार्निंग के टाइम होते हैं, और एक मार्गदर्शक सपने होते हैं हमारे लिए, उत्साह देने वाले सपने होते हैं हमारे लिए। तो ये सब चर्च के लोगों के अंदर परमेश्वर करते हैं। तो अगर आप प्रभु के दर्शन स्वप्न देखना चाहते हैं तो अपने लाइफ को जो है कुछ एक कदम है जो लेने वो उनको मैं आपके बताऊंगा आगे आके। हालेलुया। तो बनाए रखे अपने आप को प्रभु के भय में, ताकि आप इन सपनों को देख सकें। तो नेक्स्ट है, जो भी सपना देखते हैं राइट इट डाउन, लिख लीजिए उसे। और नहीं समझ आता है प्रार्थना कीजिए, पहले नहीं आ रहा है, प्रभु ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आप अपने अगुए से शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये ध्यान रहे कि जो भी सपने आप देखते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सपने जो आपने देखे हैं वो एक के बाद एक वो पूरा होने लग जाएगा, जरूरी नहीं होता है। कुछ सपने जो होते हैं भविष्य के लिए होते हैं, कुछ सपने होते हैं जल्दी पूरे होने वाले होते हैं, कुछ सपने होते हैं कुछ टाइम लेते हैं, कुछ बाद होते हैं। तो इस तरह से होते हैं, इसलिए अपने सपनों को जो है उन्हें चुनौती के रूप में रखें और डायरी में लिख लें, और प्रार्थना करते रहें उन सपनों के लिए जो प्रभु ने आपको दिखाए हुए हैं। वो निर्देश होते हैं आपके लिए, ताकि आप जो अपने लोगों को गाइड कर सकें उन सपनों के द्वारा। इसने यूसुफ ने क्या किया था, जब सपना देखा उसने बता दिया अपने लोगों को कि ये रिजल्ट है। हालेलुया। तो वो वैसे ही चला, फिर वैसे बना रहा, उसके मन में और कोई बात नहीं थी। देखा, आपने पढ़ी हिस्ट्री सारी, बाद में जो है वो राजा बन के इजराइल का। चाहे कुछ भी हो जाए प्रियो, अपने देखे हुए सपनों को ना भूलें, ना उन्हें छोड़ें, उन्हें लिख लें, ताकि वे समय पूरे होने पर वो पूरे किए जाएं। हालेलुया। जब कोई ऐसा सपना जो कि आपके लिए चेतावनी या अनुशासन करने के लिए है, तो उसे भूलिए मत। जब भी परमेश्वर ने आपको सपने में कोई चेतावनी दी है और अनुशासन डिसिप्लिन करने के लिए दिया, ऐसे सपनों को लिख लीजिए और उसे भूलिए मत। बेहतर है प्रियो, गुप्त में डांट ले लो, ताकि जो है पब्लिक की जो डांट पड़ेगी उससे बच जाएंगे हम। सपने में डांट जो है ये गुप्त में डांट होती है परमेश्वर की ओर से। इसका वचन है भजन 32 का 5 में भी लिखा है, भजन 32 का 5 और हबकुक 2 का 1, वहां पे लिखा है इसके बारे में। यदि आपके सपने दूसरों के लिए चेतावनी है तो एकदम से उसके बारे में उत्साह मत हो, ध्यान रखना। अगर दूसरों के बारे में है तो उसको भी आप एकदम से मत एक्साइटेड हो जाए कि जाओ बताने लग जाओ। प्रार्थना करो परमेश्वर से, धन्यवाद करो कि प्रभु ने आपको चुना है। दानियल उसका 4 अध्याय उसके 28 से 31 में इसका आपको रेफरेंस मिल जाएगा। हालेलुया। सो अगर आप अपने
जीवन में असफलताएं नहीं देखना चाहते हैं, तो जो प्रभु ने आपको और सबको प्रकट किया, जो जो कुछ भी प्रकट किया है सपनों के दौरान, प्रकाशनों के दौरान, उसे लिख लो और उसके लिए प्रार्थना करते रहो और याद रखें उन चीजों को, बार बार अपने आप को याद दिलाते रहे उन चीजों को, ताकि परमेश्वर जो है आपको निराश नहीं। बहुत सारे लोग सपने देखते भूल जाते हैं और बाद में फिर वो परमेश्वर ने कहा था कि ऐसा करना, लेकिन नहीं करते हैं, और यही वजह वो डिस्करेज रहते हैं 24 आवर्स। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या रुकावटें हैं जो सपने, जो ईश्वरीय सपन नहीं आते हैं व्यक्ति को, क्या क्या रुकावटें हैं। पहली बात, नशे में पड़े रहना। जो व्यक्ति नशे करते हैं उनको ईश्वरीय सपने नहीं आते। यशाया 29 का 9 से 11। आपके मन में सदैव बेचैनी रहना। जो बेचैन रहता है व्यक्ति दिन के दौरान, समय जो जागे हुए टाइम है, उसने अगर मैक्सिमम टाइम बेचैनी में लगाया, चिंता में लगाया, वो व्यक्ति भी स्वर्गीय सपने नहीं देखता है, बेचैन रहने वाले भी। नंबर 3, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा को शोकित करता रहता है, जो विश्वासी पवित्र आत्मा को शोकित करता रहता है दोहरा जीवन से, इफिसियों 4 का 29 से 32, तो ऐसे लोगों को भी स्वर्गीय सपने नहीं आते। ऑलराइट, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जहां इफिसियों की किताब में लिखा है। नंबर 4, जिन व्यक्तियों के अंदर घमंड है, जो विश्वासी अपनी जीविका, अपने योग्यता, अपने परिवार या प्रॉपर्टी के ऊपर घमंड करता है, स्वर्गीय सपने उन्हें भी नहीं आते, घमंडियों को भी नहीं आते। नेक्स्ट है, एक दूसरे के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति, कोई विश्वासी कड़वाहट रखे हुए है, उसको भी स्वर्गीय सपने नहीं आते हैं। तो इसलिए हमें अपने हृदय को चेक करना रोज। नेक्स्ट है उसका, जो विश्वासी परमेश्वर के वचनों को हल्का लेता रहता है, आज्ञा नहीं मानता है, शिक्षाओं पे मन नहीं लगाता है, जैसा सुना वैसा चलता नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी स्वर्गीय सपने नहीं आते हैं। आप देख रहे हैं यही वजह है प्रियो, आज चर्च के लोग स्वर्गीय सपने क्यों नहीं देखते हैं। मैक्सिमम नंबर आप देखेंगे चर्चिस के अंदर गंदे सपने देखते रहते हैं, शारीरिक, संसारिक, शैतानी, और स्वर्गीय सपने वो नहीं देखते। मैं चर्च के लोगों की बात कर रहा हूं। कारण यही है जो मैंने बताया, जो वचनों को हल्का लेते रहते हैं, जल्दी से फ्रस्ट्रेट हो जाना, धीरज खोने वाले जो लोग हैं, गुस्सैड लोग, उनको भी स्वर्गीय सपने नहीं आते। वो कभी भी स्वर्गीय सपना नहीं देख सकते हैं। ये रुकावटें बनी है, उनको गुस्से से डील करना अपने आप को, तभी जाके स्वर्गीय सपने देख पाएंगे। नेक्स्ट है, जो लोग गंदी तस्वीरें, गंदी पिक्चर्स, गंदी सीरियल्स, गंदे मजाक, गंदी बातें बोलते रहते हैं, दुष्टों की युक्तियों में रहते हैं, सांसारिक बातों में उलझे रहते हैं, रोज अपने जीवन को जो है उन्हीं बातों से खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी स्वर्गीय सपने नहीं आते। ये रुकावटें हैं प्रियो चर्च को, मेंबर्स को स्वर्गीय सपने ना देखने की। हालेलुया। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं जब उन्हें किसी होने वाली बातों के बारे में पता चलता है। जरा सोचिए, हालेलुया, जब परमेश्वर ने आपको किसी घटना के बारे में बता दिया तो बेचैन मत हो, परेशान मत हो, प्रार्थना करो, जिसने आपको बताया वो हल भी निकालता है। जब मुझे प्रभु ने कोविड के बारे में बताया, मैंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मुझे उसका हल भी बताया। मैं बेचैन था और उसके बाद शांत हो गया। हालेलुया। सो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को अपने जीवन में डेली लागू करना, ताकि वो स्वर्गीय सपनों में आनंद उठाए। और स्वर्गीय सपने भी एक बाइबल की तरह हैं प्रियो हमारे लिए। जो हम जागे हुए होते हैं ना, जागे हुए होते हैं तो हम बाइबल पढ़ते हैं ना 4 अध्याय डेली, प्रार्थना करते हैं, संगतियां करते हैं, शिक्षा लेते हैं। तो ऐसे जब हम सोए होते हैं तो हम अपने प्राण को, आत्मा को भी उन स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा एजुकेट करते हैं। तो वही व्यक्ति, विश्वासी जो है, इन चीजों को आनंद ले सकता है जो दिन भर अपनी लाइफ वचन के अनुसार रखे हुए। जिसने ये सारी गलतियां की हैं जो मैंने बताई आपको 7-8, अगर इसमें वो रहा तो वो भूल जाए, उसको कभी भी स्वप्न नहीं आएंगे। तो यही वजह चर्च के मेंबर कई जो है दर्शन स्वप्न नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में जो जब जागे होते हैं तो संसार होता है, शरीर होता है, शैतानी के काम होते हैं, गंदे मजाक होते हैं। ये भाग आपका नहीं होगा। आइए हम प्रार्थना करें, हम आपको यहीं पे रोकता हूँ। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, सच्चे जीते ईश्वर, आपके वचन में लिखा है कि अगर तुम में कोई नबी है तो मैं उनसे स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बात करता हूँ। मेरे परमेश्वर मुझे क्षमा कर। आज तक मेरे प्रभु मैंने अपना ध्यान जो है इधर उधर लगा दिया, और प्रभु अपने कान इधर उधर लगाए, अपने प्रभु आंखें इधर उधर लगाई हैं, अपने मुंह से गलत अंगीकार किए, और यही वजह मेरे पिता
कड़वाहट आ गए, दोष आ गया, निंदा आ गई, कला आ गई, क्लेश आ गई, चिंता आ गई, बेचैनी आ गई, परेशानी आ गई, और इन सब बातों से मेरे प्रभु मैं स्वर्गीय सपने नहीं देख पाया। आज मुझे पता चला कि स्वर्गीय सपने हम देख सकते हैं यदि हम अपने मन को परमेश्वर के वचन के अनुसार और रोज हम अपने जीवन को प्रभु के बातों के अनुसार रखते हैं परमेश्वर के भय में, तो हम स्वर्गीय सपने देख सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग हमारे से दूर नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं, यदि आप प्रकाशनों में बात कर सकते हैं तो आप सपनों में बात कर सकते हैं। इसलिए हे मेरे राजा, आज मैं यीशु के नाम से आपके चरणों की चौकी में आता हूं, मेरी हर भूल चूक को क्षमा कर, और आज से मेरे पिता मेरा मार्गदर्शन कर सपनों के द्वारा भी। मेरा प्राण जब मेरा शरीर सोया हो तो सपनों के द्वारा बात कर, ताकि सुबह जब उठूं तो मैं अपने बच्चों का, अपने परिवार का, और जो सेवा जो कारोबार आपने दे उसका मैं अगुवाई कर सकूं आपके दिए हुए सपनों के द्वारा, दर्शन द्वारा, यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से। चर्च बोले तैयार रहे आज से सपने देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। आमेन, हालेलुया। चलिए हम नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी ऑफरिंग टाइम एंड माय ब्लेसिंग टाइम, मेरा भेंट का समय, मेरा आशीष का समय। तो हमारी बैंक डिटेल यूट्यूब के अंदर है, आप वहां से भेज सकते हैं अपने दशमांश। यहाँ पे लिखा है यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय, तीसरा यूहन्ना की पत्री 2 आयत में लिखा है कि हे मेरे प्रिय, जैसे तू सब बातों में उन्नति कर रहा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, ऐसे ही तू सब बातों में उन्नति कर, ऐसा लिखा वहां पर। तो आप देख रहे हैं ना, रोज वचन प्रार्थना संगति में आज 509 दिन हो गया हमारे को, हम उन्नतियां कर रहे हैं ना, आत्मिक उन्नति हो रही है ना। यस, कोई बताए मुझे अगर टीम लिंक पे जुड़ा तो, आत्मिक उन्नति हो रही है ना। हाल तो वचन भी कहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि तू आर्थिक उन्नति भी करे, और अपने काम में भी कारोबारी की उन्नति करे, पारिवारिक उन्नति करे, और अपने क्षेत्र में भी उन्नति करे, अपने क्या नाम है लक्ष्य में, अपनी एकेडमी में भी उन्नति करे, पढ़ाई लिखाई में भी उन्नति करे। लेकिन जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति करे। तो बाइबल के अंदर प्रियो आर्थिक उन्नति का जो है एक रास्ता बताया हुआ है, मलाकी 3 का 10 से 12, वहां लिखा है सारे दशमांश और भेंट परमेश्वर के भवन में लाओ, और ऐसा करके मुझे परखो। नंबर 2, तो मैं तुम्हारे लिए आशीषों की अपरंपार बारिश करूंगा। नंबर 3, मैं तुम्हारे नाश करने वाले को ऐसे गुड़कूंगा। नंबर 4, कि वे तुम्हारी फसलों के फल कच्चे ना गिराए। हालेलुया। नंबर 5, इससे तुम्हारा देश खुशहाल होगा, ऐसा लिखा है। सो यदि आप दशमांश भेंट दान परमेश्वर के भवन में रेगुलर ला रहे हैं और लाना है हमें, तो आप अपने बीच में नाश करने वाले को रुकवा देते हैं, जो आपके फसलों के फल गिरा रहा कच्चे उसको रुकवा देते हैं। आपकी जमीन के फल, जानवरों के फल, बच्चों के फल, आपकी नौकरी के फल जो है वो परमेश्वर बचाए रखेगा उन्हें, और वो जो बचे हुए हैं वही आपकी सेविंग है, और उसे ब्लेसिंग्स कहता है परमेश्वर, ब्लेसिंग्स कहता है परमेश्वर। और उसके साथ साथ परमेश्वर ऐड करता है, दान लाते हैं दरवाजे खुलते हैं, जो भेंट है जिससे दरवाजे खुलते हैं, दान लाते हैं परमेश्वर को कर्जदार बना देते हैं। और स्मरण की भेंट है आपके जन्मदिन की, आपकी शादी की, और आपका जमीन घर जो भी ले उसकी जो आपके स्मरण की भेंट है, वो उसके ऊपर रहम करम बनाए रखती है। तो प्रियो परमेश्वर जो है उसके ऊपर भी दया करते रहते हैं। हालेलुया। सो ये हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी का एक वे है कि हम प्रॉस्पर हो। मेरे लिए प्रॉस्पर का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा ढेर सारा पैसा हो, मुकेश अंबानी की तरह नहीं प्रियो। दाऊद कहता है मुझे उतना देना जितना मैं ले सकता हूं। हालेलुया। मेरे लिए प्रॉस्पेरिटी ये है, खाने को है, रहने को है, ऑलराइट, और बच्चों के लिए है, जो जो मेरी जरूरतें डेली वो पूरी हो रही हैं, ये मेरे लिए एक खुशहाली है। हालेलुया। अगर प्रभु बढ़ाना चाहते हैं परमेश्वर का वेलकम है, लेकिन मैं अपने हृदय में ऐसा कोई भी लालच नहीं रखता उन चीजों के बारे। खाने को है, रहने को है, और बच्चों के लिए स्कूल का गुजारा हो रहा, फीस आ रही है, बच्चों के लिए सारे काम इंतजाम हो रहे हैं, वो क्या है, ये खुशहाली का चिन्ह है। सो परमेश्वर के साथ दशमें हिस्से भेंटों में अगर हम वफादार रहते हैं तो परमेश्वर जो है इन चीजों के अंदर जो बुराई को रोके रखता है। तो यही है प्रियो, दशमें हिस्सा जो है भेंट है, तभी इसलिए हमें लानी है परमेश्वर के भवन में, ये आज्ञा है और हमें मानिए। आइए जो आपने तैयार किया है मैं उसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, उसके बाद हम अपनी भेंट के लिए गाना गाएंगे और क्लैप करेंगे। अपनी भेंट और दान जो है अपने तैयार रखें। पिताजी मैं धन्यवाद करता हूँ जो ये आपने मुझे आज्ञा, प्रभु आपने मुझे अनुग्रह दिया कि आपकी पवित्र वेदी में अपनी जीविका के द्वारा आपका आदर कर सकूं। मेरे परमेश्वर यहोवा, ये मैं अपनी खुशी से लाया हूं, आनंद से लाया मेरे पिता परमेश्वर, किसी दबाव से नहीं। ये दशमें से क्या गया है
और भेंट दान की आज्ञा जो आपने दी है, ताकि मुझे खुशहाली मिले। मेरे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि जो आपने इसके अंदर वायदा किया वो पूरा करेंगे। यीशु मसीह नासरी के पुत्र सामर्थ्य, आमीन, हालेलुया। अपने दान अपने पास रखें अभी, और हम आपके लिए एक प्रभु का गाना गाएंगे। यस, और भेंट कलेक्ट कर लें जो जो अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, ये पवित्र है, पवित्र वेदी पे लाई है, पवित्र लोगों ने मेरे पिता परमेश्वर पवित्र अग्नि भेजकर इसे कबूल कर, यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। चर्च बोले आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए इस सभा को हम अब क्लोज कर रहे हैं। मेरे साथ अपना दाहिना हाथ उठाएंगे। अब शांति दाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का मान रखवाला है, अपनी सनातन वाचा के लहू के गुण से जो मरे में से जिला कर ले आया है, तुम्हें हर एक भली बात महसूस करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में पैदा करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। चर्च बोले परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर जब तक प्रभु यीशु मसीह धरती पर नहीं आते हैं, हम सबके ऊपर बनी रहे। भजन 23:6 में लिखा है, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा निवास किए रहूंगा। आमीन। आइए होवेगी बरकत की बारिश। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, हर बारिश हमको जरूर। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, हर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, वायदा प्यार है सही, आवेगी ताज़गी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, हर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, होगी नई कुमत जरूर, वादी पहाड़ और मैदान पर बारिश होगी जरूर। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, हर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, आशा की पावे हम सब, यीशु दास की अपच ने वायदे को पूरा करा। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश रहम की बूंदें टपकती, हर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, भेजू से अभी
बारिश यीशु वरदान, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, हर बारिश हमको आपके साथ हो। जो यूट्यूब पर हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अभी शाम को जो है हमारी अभी 11-11:30 बजे जो है काबुल से लाइव होगा, आप उसमें जुड़ सकते हैं। और 2:30 बजे जो है लंदन हेडक्वार्टर से हमारा आज यूथ ऑफ रॉयल डेस्टिनी का जो है आज थैंक्स गिविंग है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। 7 बजे हमारी शाम की सभा है, उसमें भी तैयारी के साथ आए। होली कम्युनियन हमारा प्रभु भोज है, तो उसमें भी आप हमारे साथ ज्वाइन करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच एंड स्टीम। हालेलुया।